दुनिया में कई देश एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन एक ऐसी दुश्मनी जिसमें ना तो उन देशों की सीमाएं मिलती हैं, ना ही उन देशों के बीच में कोई आयात निर्यात होता है। फिर भी दोनों एक दूसरे को मिटा देने की बात करते हैं। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ इजराइल। दोनों हजारों किलोमीटर दूर हैं, फिर भी इनके बीच इतना बड़ा संघर्ष। आखिर क्यों? क्या ये धर्म की लड़ाई है, या राजनीति है कोई, या इसके पीछे मिडल ईस्ट की सत्ता का सच छिपा हुआ है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ईरान और इजराइल पहले पक्के दोस्त थे, क्यों थे, और फिर अचानक दुश्मन कैसे बन गए। और और आखिर में हम ये जानेंगे आज यह दुश्मनी इतनी खतरनाक क्यों हो गई। देश एक दूसरे को मिटा देने की बात करते हैं, आखिर क्यों, ऐसा क्या हुआ है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी में ऐसे सच हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब ईरान और इजराइल दोस्त हुआ करते थे। बात है 1948 की। जब इजराइल बना तो ईरान ने उसे सबसे पहले एक्सेप्ट किया। उस समय ईरान पर शासन था मोहम्मद रजा शाह पहलवी का। उस दौर में दोनों देशों के बीच व्यापार होता था, सैन्य सहयोग होता था, और खुफिया जानकारी तक एक दूसरे को शामिल होती थी, ट्रांसफर होती थी। यानी उस समय दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत और अच्छे थे। लेकिन फिर बात आती है 1979 में, एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ पलट दिया। 1979 में ईरान में हुई इरेनियन रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन के बाद जो राजा की सत्ता है वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई और देश की सत्ता आ गई अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी के हाथों में। नई सरकार ने इजराइल को अवैध देश घोषित कर दिया। जो देश जिसने सबसे पहले उसे स्वीकार किया था, उसी देश ने उस देश को अवैध घोषित कर दिया। ईरान ने इजराइल के सारे रिश्ते खत्म कर दिए और तेहरान में मौजूद इजरायली असेंबली फिलिस्तीनी संगठन को दे दी। यहीं से शुरू होता है ईरान इजराइल दुश्मनी। यहीं से शुरू हुआ ईरान और इजराइल का खेल, असली लड़ाई, असली दुश्मनी। अब आप ये पूछोगे कि इस लड़ाई में फिलिस्तीन कहां से घुस गया? ईरान खुद को फिलिस्तीन का समर्थक बताता है, इसीलिए फिलिस्तीन का मुद्दा यहाँ पर घुसा है। ईरान का कहना है कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसीलिए इसीलिए ईरान ऐसे संगठनों का समर्थन करता है जो ईरान के खिलाफ लड़ते हैं। इसीलिए वो फिलिस्तीन को बीच में लाया, जैसे हजमुल्लाह, हमास। इन संगठनों को ईरान सैन्य और आर्थिक मदद देता है। और यही बात इजराइल को सबसे ज्यादा बुरी लगती है। और सबसे बाहरी डर मालूम क्या है इजराइल को? न्यूक्लियर का अटैक। क्योंकि ईरान घोषित कर चुका है कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उसे पूरी तरह से अभी डिक्लेयर नहीं किया। इसी वजह से अमेरिका भी उसके पीछे पड़ा है। इजराइल को मालूम क्या है? इजराइल को मालूम डर किसका है? इजराइल को ये डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो वह इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। क्योंकि थोड़ा बहुत युद्ध हुआ, ईरान उसमें कर देगा परमाणु हमला। इसी कारण ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की बहुत बार कोशिश की है इजराइल ने। और कई बार तो उसने ऐसे ऐसे काम किए जैसे साइबर अटैक, खुफिया ऑपरेशन, वैज्ञानिकों की हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है। ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध बहुत कम हुआ है। जो अभी दिख रहा है उससे पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत कम हुआ है। लेकिन इनके बीच में जो शैडो वॉर चलती है, शैडो वॉर का मतलब है कि जैसे इस देश के बीच लड़ाई हो रही है, तो ये मैं इसका समर्थन करूंगा और ये इसका समर्थन करेगा। सीधे नहीं लड़ेंगे। अगर इसने इसका साथ दिया तो ये इसका साथ नहीं देगा, ये इसके जस्ट अपोजिट वाले का साथ देगा। ये होती है शैडो वॉर। जैसे साइरिया, लेबनान, इराक, यहाँ दोनों देशों के समर्थक एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अब बात आती है 2024 का अटैक। 2024 में स्थिति और मानो डेंजरस हो गई जब ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। यह हमला इजराइल द्वारा डेमिस्कस में, जो ईरान है, ईरान से जुड़े जो ठिकाने हैं, उन ठिकानों पर हमले के जवाबदेही में किया गया था। यह पहली बार था जब ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला किया। इससे पूरी दुनिया में युद्ध का खतरा बढ़ गया। अब बात करते हैं आज की स्थिति में। ईरान और इजराइल दुनिया के सबसे बड़े दो दुश्मनों के बीच में गिने जाते हैं। और उसी की वजह से हमारे भारत में जो ये स्थिति पैदा हुई है गैस की, पेट्रोल वगैरह की, क्योंकि ईरान उन देशों के में गिना जाता है जो दूसरे अदर देशों को गैस, पेट्रोल वगैरह देता है। और अभी दोनों देश लगातार एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स भी अब इस इजराइल के साथ मिल चुका है। ईरान अभी भी पूरी तरह से युद्ध करने के लिए रेडी है और युद्ध कर भी रहा है। वो एक साथ एक से युद्ध नहीं कर रहा, एक साथ कई कई देशों से युद्ध लड़ रहा है। उसने एक साथ 7-8 देशों पर युद्ध किया। उसने एक साथ 7-8 देशों पर मिसाइलें दाग दी, वो भी अकेले ने। इसलिए इसने मालूम क्या किया है? इसने मालूम
एक था जर्मनी का तानाशाह हिटलर, उसने एक साथ 2-3 देशों पर अटैक कर दिया। वो सोचता एक साथ सारे देश कब्जे में आ जाएं, और इसने तो आठ, 3-4 नहीं 8-10 पे किया है लगातार। छोटे छोटे इसके अगल बगल में जितने हैं, सब पर अटैक किया है। और इस पर भी काफी नुकसान हुआ है। अमेरिका जो इस युद्ध में कूद पड़ा है, वो भी, उसका भी काफी नुकसान हुआ। भाई युद्ध में सबका नुकसान होता है। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल की दुश्मनी सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है राजनीति की, धर्म की और मिडिल ईस्ट की सत्ता की। और जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं होगा, तब तक ये संघर्ष दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना रहेगा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और न्यू वीडियो के साथ।